Good morning everyone, how are you? Welcome to another vlog. कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को. एंड finally the wedding is over. Oh my god, it was a roller coaster ride for me as the only person doing everything, and for the other reasons as well. As you can see, I'm not feeling well because of the stress, because of the tiredness and everything. I got flu. I got not flu. I got a little cough, and that's it. I don't have any fever or something. First, I was like really very scared that I got something like corona, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. So it is just a little congestion because of the tiredness and because of the weather change. So yeah, so अभी मैंने आप लोगों को जो है वो सारी डिटेल्स देनी है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे सब कुछ हुआ. आई नो दैट यू गाइज आर क्यूरियस. काफ़ी लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि प्लीज़ अहमद भाई व्लॉग कीजिएगा ये वो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया. द रीज़न वॉज कि जिस दिन मेरी सिस्टर का निकाह था उस दिन आई थिंक उससे एक दिन पहले माई दादो वॉज इन emergency and she had high blood pressure and high blood sugar, so that's why she was in an emergency, and I was shocked. हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा. So at that night at 3 a.m. She was cleared. She was discharged from the emergency because she was feeling well. So हम लोग मतलब मैं खुद उनको जो है वो घर छोड़ के आया. I was still there in emergency. Oh my god, the road is so bumpy. So that happened. But the next day when the nikah was happening, she was again in emergency, and now this was a worse state. So ये सारा कुछ हुआ, और उसके बाद क्या क्या कुछ हुआ है मैं आपको बताता हूँ जस्ट इन अ व्हाइल. फिर वाला जो है वो बैंक है मुस्लिम, पता नहीं कौन सा बैंक है माई. एंड ये एक ऐसा वाहिद बैंक है जहाँ मैं जब कभी भी आता हूँ कोई काम करने के लिए कभी कोई चीज़ नहीं हो रही होती. और ये लाइक लिटरली लास्ट व्लॉग में भी जब मैं आप लोगों से ओरल हाइजीन की बात कर रहा था, आई केम हियर टू यूज ATM. इनका जब भी मैंने ATM यूज किया, ATM नहीं यूज मतलब चल रहा होता, बिल जमा कराने और इनकी मशीन नहीं चल रही होती, और ये लोगों से कह रहे होते भाई अकाउंट खुलवा लें हमारे इधर, आप अकाउंट में से जो है वो जमा करा दिया करें ऑनलाइन हमारी ऐप से. एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल यार, जब भी यहाँ पे अभी भी मैं कह के आया अंदर सर, जब भी आपके यहाँ पे आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, और मैं स्पेशली यहाँ पे क्योंकि मेरे घर से थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है, मुझे सिटी के अंदर एंटर नहीं होना पड़ता, तो मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ कि यार चलो मेरा कुछ टाइम बचेगा, हमेशा ये होता है. और अभी मुझे फिर से इसको छोड़ के लाइक यहाँ से रिजेक्टेड होके कि मेरा बिल नहीं जमा होगा, आई एम गोइंग टू द रेगुलर वंस, UBL और समवेयर जहाँ मैं अपने बिल्स जो है पे कर सकूँ. लाइक शिट यार, अगर आप लोगों के पास चीज़ें नहीं है या आप नहीं कर सकते तो खोल के क्यों बैठे हुए हो? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्यों खोल के बैठे हुए हो बदतमीज लोग? ओके, सो एक पुरसकून की रोड के ऊपर हम आ चुके हैं. आई डोंट नो व्हाई द वेदर इज लाइक सो फोगी. आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये स्मॉग टाइप जो है वो फिर से शुरू हो गई, इसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार होंगे. अल्लाह करे कि जल्दी बारिश आ जाए, लेकिन बारिश आएगी तो ठंड आएगी. यस, ये भी एक फैक्टर है. एनीवेज हुआ कुछ ऐसे कि उधर से निकाह हो रहा था, उधर से दादू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एंड निकाह से शादी के दरमियान था तकरीबन 7 दिन का फासला. एंड वही थॉट कि हम लोग अपने घर के जितने भी सेटिंग सुटिंग है एवरीथिंग जो है ना, क्योंकि ऑफकोर्स निकाह पे खाना शाना होना था, एंड तो हम लोगों ने डाइनिंग वगैरह कुछ नहीं उठाया था, सब कुछ वैसे था. तो वही थॉट कि हम लोग उन दिनों के अंदर जो है वो अपना घर प्रेप कर लेंगे, एवरीथिंग विल बी सो परफेक्ट जब आएंगे, क्योंकि हमारे घर की पहली शादी थी. तो मैं खास तौर पे बहुत प्लानिंग के साथ चल रहा था कि ये कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और इसको हम यूँ मैनेज कर लेंगे टाइम लाइन के हिसाब से. हम लोग सारा कुछ जो है वो रेडी कर लेंगे बिफोर द गेस्ट विल अराइव. सो हुआ कुछ ऐसे, क्योंकि दादू की तबीयत ख़राब थी, तो अगले ही दिन निकाह से हमारे घर जो थे वो सारे गेस्ट आ गए. अब सिचुएशन जो थी वो काफ़ी वर्स थी. हम लोग गेस्ट भी संभाल रहे थे, दादू की भी टेंशन थी, शादी की भी टेंशन थी. अब करें तो करें क्या? दादू वो स्टेबल द नेक्स्ट डे, बात कर रही थी, हंस रही थी, एवरीथिंग वाज फाइन. तो हम लोग जो थे वो बहुत रिलैक्स हो गए, सब जो थे वो बहुत रिलैक्स हो गए. घर की सारी सेटिंग कर ली, कजन्स के साथ मिलके एवरीथिंग वाज फाइन. लेकिन मेहंदी से एक दिन पहले दादू की जो तबीयत थी वो बहुत सीवियर हो गई, एंड उनको यहाँ से डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको ले जाएं लाहौर और समथिंग, आई डोंट नो द इनर स्टोरी, लेकिन हमें पता चला कि उनको लाहौर लेके जा रहे हैं. और वी वेंट टू द हॉस्पिटल स्ट्रेट, और हम लोगों ने उनको सी ऑफ किया लाहौर के लिए.
ऑफ कोर्स अब क्या कर सकते थे, पेमेंट्स वर डन, एवरीथिंग वाज, हम लोगों ने कहा कि सिंपल सा सब कुछ जो है वो कर लेते हैं. देन वी ट्राइड टू मेक इट सिंपल, लेकिन दादू वाज स्टेबल ओवर देयर इन लाहौर, सो वी डिड जितना हम लोग कर सकते थे, लेकिन उस तरह से नहीं कर सकते थे. मेरी डांस परफॉर्मेंस रह गई थी बिकॉज दादू वर नॉट स्टेबल. सो मतलब हम लोगों ने एक मेहंदी की, आई did the makeup and everyone loved it. कुछ होता है ना, लोगों को डाउट होता है आपके ऊपर, यार अब आप काम कर रहे हो प्रोफेशनली इधर उधर सात जगह पे जाके, लेकिन फिर भी अपने इधर उधर के लोगों को बड़ा डाउट होता है. और वो लोग जो कह रहे थे कि यार नहीं हम तो प्रोफेशनल जाएंगे, हम तो पार्लर जाएंगे तैयार करने वाले, हम तो नहीं करेंगे, वो लोग भी आफ्टर सीइंग माय सिस्टर दैट शी वाज लुकिंग माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल, दे केम टू मी फॉर देयर ब्राइड्स. I was like, wow, to see all लोग ना जो मैंने गला करते सी. So it happened, alhamdulillah. Mehndi went well. Then the barat came. Oh my god, it was so difficult for me because I was doing her makeup. I did her eye makeup and then I rushed back to my home to see the decorations of Mehndi because घर पे मेहंदी थी. And then I went back to do the other like makeup and stuff. मतलब मेरी टांगें हर जगह थी बिकॉज काफ़ी लोग जो थे कजन्स वगैरह नहीं आए थे बिकॉज ऑफ दादो सिचुएशन, और जो थे वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं थे कि वो काम करें. तो इट वॉज अ वेरी टफ सिचुएशन. अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज सो टायर्ड, लेकिन आई डिड एवरीथिंग, आई मैनेज्ड एवरीथिंग. एंड माई कजन सन, लाइक मेरा जो भतीजा भांजा, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ भतीजा और भांजा में, ही वॉज सो हेल्पफुल, ही डिड मैनेज सो वेल. उसने मेहंदी का बहुत अच्छे से फंक्शन जो था वो अरेंज किया, एंड देन बारात हुई, एंड देन वलीमा हुआ. आई डिड द मेकअप एवरी टाइम. It was such a perfect thing. I was so happy that everybody loved it, and everyone enjoyed the wedding. So it went really very very well. I wish I could share the glimpses because at that time I was so tired because मैं मेकअप कर रहा था और मेकअप के बाद फ़ौरन से मैं जा रहा था और जाके सारी चीज़ें संभाल रहा था. फंक्शंस जो थे वो मैनेज कर रहा था, हर चीज़ जो था वो मैं कर रहा था खुद. तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि मेरी इवन के कोई सेल्फीज़ नहीं है पूरी शादी के ऊपर. कोई पिक्चर्स भी मुझे लगता है कोई एक दो है फोटोग्राफर भी जो था, बाकी लोग ही खींचने में लगे. तो बाद में मैंने महसूस किया कि उसने मेरी तस्वीरें ही नहीं खींची. So it happened, but alhamdulillah everything went well. She's fine, my sister is happy, and I just need your prayers too for my sister and for my dadu as well because she's in a critical situation right now. We went to Lahore yesterday and we visited her. She is in Jinnah Hospital, CCU, because she has heart trouble and her heart is not getting electrical impulses, so she's going to have a pacemaker or something, but she's not well. So I just wanted to have your blessings and your prayers for her and for my sister as well. So ये सारा कुछ जो था वो था, और अभी मैं जा रहा हूँ बिल पे करने के लिए. लंबा रास्ता था, मैंने कहा चलो बातें शातें करते हैं, और ये सब कुछ करके तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, और आप लोगों से मिलता हूँ कुछ देर बाद. तो जनाब सर्दियों की पहली बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. सर्दियों के कपड़े निकल आए हैं, एंड आई एम गोइंग आउट टू डू सम थिंग्स. एंड वन थिंग आई वांटेड टू से कि व्लॉग्स जो हैं वो मैं आई वांटेड टू डू द व्लॉग्स, लेकिन क्योंकि द व्लॉग इज़ ऑल ओवर द प्लेस, टाइम ही नहीं मिल रहा है. आई हैव बीन सो बिजी, और टाइम इसकी वजह से जो है नहीं मिल रहा. दादो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है. आई रियली नीड योर प्रेयर्स फॉर माई दादो बिकॉज वो 2 दिन से अनकॉन्शियस हैं, एंड फूड भी नहीं इंटेक कर सकती, कुछ भी नहीं. मतलब ऑफ कोर्स शी इज़ अनकॉन्शियस, तो एंड शी इज़ नॉट वेल. सो आई नीड योर प्रेयर्स. एंड अभी मैं जो ये व्लॉग है उसको ख़त्म कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो आई कैन कंटिन्यू दैट. और अभी जिस तरह से 3 दिन पे व्लॉग चला गया है, पता नहीं आगे कितने दिन तक जाएगा बिकॉज माई हेड इज़ ऑल ओवर द प्लेस. सो बेसिकली ये जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल मेरे लिए. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूँ, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ दिस व्लॉग, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन. तब तक के लिए दुआ में याद रखें, दादू के लिए दुआ करें, मेरी सिस्टर के लिए दुआ करें, दैट शी विल बी हैप्पी एंड एवरीथिंग, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन. तब तक अपने ख्याल रखिएगा. बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.